जय हिंद भाइयों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से लगे भी होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज 26 तारीख है, यानी आधे एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुके होंगे और आधे अभी आने वाले दिनों में हो जाएंगे। तो जिन भाइयों और बहनों का एग्ज़ाम हो चुका है वो तो काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आंसर की कब आए, कोई बता दे कट ऑफ कितना जा सकता है। और जिनका नहीं होंगे वो तो परेशान हुए होंगे कि मेरे वाले शिफ्ट में कैसे आएगा, अभी सारे आसान क्वेश्चन अभी आ जा रहे हैं या हार्ड आ रहे हैं, तो मेरे क्या आएगा, कैसा आएगा। तो आज मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया देने वाला हूँ कि मतलब जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है, यानी या जिनके आने वाले दिनों में जिन भाइयों बहनों का एग्ज़ाम है, तो आपके लिए एक सेफ अटेम्प्ट बता सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा भी 24 तारीख को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो मैंने भी दिया है। तो मतलब मैं बता सकता हूँ कि एक अप्रॉक्सीमेटली कि आपके सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉयज़ कैटेगरी के बारे में। तो भाई जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था तो मैं घर पे भी वैसे ही करता था, यानी पहले वाला पोर्शन तो मेरा जीके जीएस खुला था, बट मैं जीके जीएस स्किप करके सबसे पहले मैं रीजनिंग पे गया था। रीजनिंग वाला पोर्शन मैंने अटेम्प्ट किया था, तो फर्स्ट राउंड में मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे रीजनिंग के, तुरंत जैसे देख रहा था जो तुरंत हो रहा था उसको कर रहा था, बाकी छोड़ दे रहा था। फिर मैं गया मैथ वाले पोर्शन में, तो मैथ वाले पोर्शन में मैंने पहले ही राउंड में 15 कर दिए थे। कंप्यूटर वाले सेक्शन में गया, कंप्यूटर वाले सेक्शन में मैंने पहले ही राउंड में 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, उसमें से मेरे 3 बचे थे और इधर वाले रीजनिंग वाले पोर्शन से मेरे 6 क्वेश्चन बचे थे। फिर मैं ये तीनों का अटेम्प्ट करके उसके बाद गया जीके जीएस वाले पोर्शन में। तो जीके जीएस वाले पोर्शन में मेरे पहले राउंड में लगभग 29 या 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके थे। फिर मैं दोबारा से आया रीजनिंग वाले पोर्शन पे, वो 6 क्वेश्चन जो बचे थे मैंने उनको अटेम्प्ट किया। तो उस टाइम भी मेरे लगभग 5 क्वेश्चन हो गए थे और मात्र और दो क्वेश्चन बचे थे। फिर मैं कंप्यूटर वाले सेक्शन पे गया, कंप्यूटर वाले सेक्शन में मैंने फिर से वो 2 कर दिए, एक बचा था कंप्यूटर। फिर मैंने आया जीके जीएस वाले पोर्शन में, तो जीके जीएस वाले पोर्शन में मैंने फिर से अटेम्प्ट किया, तो मेरे लगभग 34 या 35 अटेम्प्ट हो गए। फिर मैं गया रीजनिंग वाले पोर्शन पे, जो मेरे 2 बचे हुए थे मैंने उनको अटेम्प्ट किया, उनको अटेम्प्ट कर दिया कैसे भी। तो उसमें से एक मेरे से नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया, 24 किया। उसके बाद से मैथ तो मेरे पहले ही राउंड में पूरे हो चुके थे। फिर मैंने गया कंप्यूटर वाले सेक्शन में, तो एक मैंने कंप्यूटर में तुक्का लगाया है, 9 तो मेरे कंफर्म सही होंगे, एक मैंने तुक्का लगाया है। तो 10 मतलब 2 एलिमिनेट करके, यानी एक पे 50-50 लगाया है। तो वही होता है, पहले राउंड में लगभग 80 के आसपास मैंने, यानी 78, हाँ 78 के आसपास मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। बट मेरे को कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे मैं 50-50 था, तो इसीलिए मैं उन पे थोड़ा रिस्क लिया था। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए थे 89, मैंने लास्ट तक जाते जाते अटेम्प्ट किया। तो मैं आप लोग को बस इतना कर चाहता हूँ कि अगर आप पहली राउंड में अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, यानी मेरे हिसाब से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप ट्राई करिएगा, अगर आपके पहले राउंड में 80 के आसपास अटेम्प्ट कर दे रहे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि पहली राउंड में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादातर यही प्रोबेबिलिटी होती है कि 90 to 93 परसेंटाइल आपके हो ही जाते हैं, मतलब सही हो जाते हैं। लगभग 4-5 क्वेश्चन अगर आपने 80 अटेम्प्ट किया तो मतलब पहले राउंड में, तो हो सकता है कि मात्र 4 ही 5 क्वेश्चन आपके गलत निकले और 75 सही निकल जाए। तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि अगर आप बॉयज़ कैटेगरी से हैं, अगर पहले राउंड में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सारे, तो अगर आपके पहले राउंड में 80, 80, 81 या 79 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, तो आप फिर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहिएगा। सेकंड राउंड में आइएगा और 3-4 जो 50-50 होंगे उनको अटेम्प्ट करके, यानी 85, 86 तक जाते जाते बस आप मैक्सिमम करिएगा, उसके आगे मत अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो वो तुक्का ही हो जाएगा और वो चीज़ें गलत ही होती हैं, बाद में जाके सही नहीं होंगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप बॉयज़ कैटेगरी के हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है, मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर 72 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन जाएंगे एग्जाम में, तो फिर आपके फाइनल में भी आराम से हो जाएंगे। आप देख लेना 72 या 73, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी फाइनल की कट ऑफ, क्योंकि एग्जाम भले लोग बोल रहे हैं कि ईजी आ रहा है, बट भाई जीके जीएस का लेवल तगड़ा रह रहा है, मेरे शिफ्ट में तो था। और बात करूं मैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 70 के आसपास मार्क्स बन जाएंगे, 70 या 71, तो भाई आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे फाइनल के लिए, मैं बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो वही लगभग 68 के आसपास फाइनल कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा या मैक्सिमम जाएगी तो 69, इसके प्लस नहीं जाएगी, मेरे को पूरा श्योर है। अगर एस टी वालों का बात करूँ तो एस टी के लिए वही 62 या 63 के आसपास बॉयज़ कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स बन जाएंगे, एग्जाम दे रहे हैं, आपको ऐसा लग जाए कि 65 के आसपास मेरे बन रहे हैं 80 अटेम्प्ट करने का, तो आप बिल्कुल मत करिएगा, उसके आगे अटेम्प्ट करने मत जाइएगा। अगर बात करूँ मैं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स का तो आप सबको पता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बॉयज़ और गर्ल्स के कट ऑफ में, क्योंकि गर्ल्स की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है दिल्ली पुलिस में। तो अगर गर्ल्स कैटेगरी हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम में अभी नहीं दी हैं, आने वाले दिनों में आप देने वाली हैं, तो आप प्लीज़ ट्राई करिएगा कि 75 या 80 के आसपास अगर आप भी अटेम्प्ट कर दे रही हैं पहले राउंड में, तो फिर उसके आगे आप मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग
का से 70 तो मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा, यानी बेस्ट स्कोर हो जाएगा गर्ल्स के लिए। तो मैं बात करूं कि मेरे हिसाब से क्या कैटेगरी वाइज गर्ल्स की कट ऑफ जा सकती है फाइनल के लिए, तो मेरे हिसाब से मतलब जनरल कैटेगरी का अगर कोई गर्ल्स यानी बहनें हैं तो उनके लिए 65 एक बेस्ट स्कोर होगा, मतलब 65 66 एक टॉप क्लास का स्कोर कहा जाएगा उनके लिए। फिर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की अगर गर्ल्स लोग हैं तो उनके लिए 62 या 63 बेस्ट स्कोर हो जाएगा फाइनल के मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गर्ल्स की, तो मतलब 60 एक अच्छा खासा स्कोर माना जाएगा गर्ल्स के लिए, 61 60 रहा तो आप एक प्रबल दावेदार हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। और एसटी एससी गर्ल्स के लिए तो 57 या 56 ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप गर्ल्स हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके मार्क्स 65 के अप्रॉक्सीमेटली में है तो भाई आप बिल्कुल सेफ है, मतलब एक बेस्ट स्कोर आपने किया है। अगर 65 के आसपास बन रहे हैं या 65 प्लस जा रहे हैं तो आप तो बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर बात करूँ बॉयज़ कैटेगरी में, अगर बॉयज़ कैटेगरी में आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को 100% सेफ मान सकते हैं। तो बाकी यही मेरे को बताना था, लेकिन वैसे कट ऑफ तो अभी बताना गलत है, बट फिर भी मैंने एक अनुमान दिया है कि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके, क्योंकि जो बंदा एग्जाम दे के आया है वो भाई उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता कट ऑफ। और मैंने खुद भाई अज्यूम किया है जीके जीएस का लेवल बहुत तगड़ा रह रहा है, और मैथ का सब बोल रहे हैं ना हवा आ रहा है ना भाई, 12 क्वेश्चन तो सब कर देंगे यार, लेकिन जो सिलेक्शन होने वाला है वो 14 पर तो जाके होगा, जो 14 करेगा 15 करेगा उसका तो सिलेक्शन होगा। रीजनिंग में तो भाई सब कर दे रहे हैं भाई, लेकिन 24 तक जो जाए 23 तक जाए उसका सिलेक्शन होगा, वो फाइनल में जाएगा। कंप्यूटर में तो 5 सब कर देंगे, लेकिन 8 तक जाओ वो इंपॉर्टेंट रखती है। जीके जीएस में तो 15 16 सब कर रहे हैं, लेकिन जो 25 तक जा रहा है भाई वो उसका ना सिलेक्शन होगा। तो यही चीज़ें हैं, बाकी का मैं आपको अपडेट देते रहूँगा टाइम टू टाइम कि एग्ज़ाम कैसा हो रहा है या कैसा कुछ चेंजमेंट आ रहा है कि नहीं। बाकी का अगर आप अटेम्प्ट करके आइएगा, जितने का आपने किया है या जितने पहले लोगों का जो एग्ज़ाम हो चुका है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और कितनी आपके अनुमान है सही होने का। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।